16वां अध्याय। अहंकार नहीं राज्य में जरा कष्ट नहीं मान, क्रोध नहीं परिवार में रोगी कष्ट न जान। ऐसे नरवर धन्य हैं जपे जो मेरा नाम, मैं उनका ही हो रहूं अर्जुन आठों याम। सुख दुख जिसको सम सदा जपे निरंतर मोहे, वे मेरे हैं परम प्रिय सत्य कहूँ मैं तो है। संतोषी निस दिन रहे मेरे पर विश्वास, ऐसे भक्तों का रहूं हे अर्जुन मैं दास। श्री भगवानुवाच हे अर्जुन सुन कई मनुष्यों के स्वभाव, देवताओं जैसे होते हैं कईयों के दैत्यों जैसे होते हैं। प्रथम जिनमें होना अंतःकरण अर्थात हृदय निर्मल अति शुद्ध होना और मेरे जानने का ज्ञान होना, मेरे स्मरण योग साथ जुड़े रहना, यथाशक्ति दान करना, इंद्रियां जीतना, यज्ञ करने और मेरी महिमा जो वेदों में गाई है तिनको सुनना पढ़ना, शास्त्रों पुराणों के स्तोत्र पढ़ना, कीर्तन करना, तपस्या करना। हे अर्जुन तपस्या का महत्व 17वें अध्याय में कहूँगा। अहिंसा अर्थात किसी जीव को न दुखाना, हृदय कोमल सत्यवाणी बोलना, असत्य न कहना, किसी से क्रोध न करना, शरीर की रक्षा मात्र भोजन छादन करना, इससे अधिक संचय न करना, इसका नाम त्यागी है। सदा संतोष में रहना, किसी की निंदा न करना, यथाशक्ति सबको सुख देना, निर्लोभी लोभ से रहित, पाप करने से लज्जा करना, चंचल स्वभाव से रहित होना, निश्चल ऐसान इंद्रियां और मन को निश्चल रखना, और तेजस्वी क्या जो इसकी अवज्ञा कोई न कर सके। सब कोई इसको नमस्कार करे, जब कोई दुख दे क्षमा करे, कोई दुर्वचन कह जाए कोई दुख दे जाए, सब संघारे तिसको क्षमावान कहते हैं। और धैर्य रखे एक गोविंद की शरण रहे, जो कुछ भगवत इच्छा से हो सो भला मानना। यह बात समझकर जो मेरी शरण में सदा संतुष्टि प्रसन्न रहे, इसका नाम धैर्य है। देह को साध कर पवित्र स्नान कर, अंतःकरण हृदय से श्वास नाम स्मरण कर पवित्र रखे, किसी को कष्ट न देवे, अपनी पूजा मान्यता किसी से न करवाए, किसी का गुरु गोसाई न बन बैठे। हे अर्जुन ये लक्षण मनुष्यों में देवताओं के कहे हैं, अब असुरों के लक्षण सुन। प्रथम पाखंड से क्या लोकों में आपको धर्मात्मा दिखाना, मन से पाप चितवे यह पाखंड है। अब अतीत पाखंडियों के लक्षण सुन, जो संसार को त्याग कर मेरी शरण आए हैं, सो मेरी शरण आके फिर मेरे चरणों को छोड़कर और बात की मन में चितवना करे और कहे कि मुझ जैसा और कोई नहीं, क्रोध और कठोर बोलने वाला हो। हे पार्थ यह अतीत पाखंडी होते हैं। हे अर्जुन दो प्रकार की प्राकृतिक होती है, इसकी उत्पत्ति अज्ञान से है। इन दोनों प्रकृतियों का फल सुन। जिस मनुष्यों में देवताओं की प्राकृतिक है, सो मनुष्य संसार से मुक्त होते हैं। जिनमें दैत्यों की प्राकृतिक है, सो प्राणी संसार के जन्म मरण के बंधनों में पड़े रहते हैं। जब यह वचन श्री भगवान जी के मुख से सुने, तब अर्जुन अपने मन से विचार करने लगा। हे मन, दैत्यों का स्वभाव तेरे में कोई है,
इसको देखकर श्री कृष्ण जी सह न सके। तब कमल नयन केशव जी तत्काल बोले, हे अर्जुन, तू यह मत सोच देवताओं की प्रकृति लेकर जन्मा है। जन्म के साथ ही देवताओं की प्रकृति तेरे में है आई है। हे अर्जुन, देवताओं के स्वभाव विस्तार से कहे हैं, दैत्यों के स्वभाव थोड़े कहे हैं, सो कुछ थोड़े और भी सुन। हे अर्जुन, दैत्यों के स्वभाव वाले मनुष्य न तो गृहस्थी में सुखी रहते हैं, न अतीत होकर अतीत होने का मार्ग जानते हैं कि कैसे अतीत होते हैं, न पवित्रता को जानते हैं कि कैसे स्नान से पवित्र होती है, और मुख्य तत्व स्वरूप को भी नहीं देख सकते, परस्पर मिलते हैं तो यह कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है। परमेश्वर नहीं, संसार का कर्ता कोई नहीं, और संसार का कोई ईश्वर है। हम आप ही आप उत्पन्न हुए हैं, हम ही परमेश्वर हैं। सो प्राणी मूर्ख अंधमती अपने ही को परमेश्वर कहते हैं, और सब बातों में से यह भली बात समझ रखी है कि उत्तम स्वादिष्ट भोजन भोगिए, और अच्छी अच्छी सुगंधि वाले रंगीन वस्त्र पहनिए, सुंदर स्त्रियों के साथ सुख भोगिए। इन बातों को परम सुख रूप समझ रखा है, उसको लाभ समझने से दुष्ट बुद्धि तिनकी बुद्धि, शुद्ध आत्मा तिनका नष्ट हुआ, और यह थोड़ी मत वाले ऐसे कार्य आरंभ करते हैं जिनसे आप भी कष्ट पाते हैं और औरों को भी कष्ट देते हैं, और जो कभी तार न सके ऐसे कर्मों का आश्रय पकड़ रखा है। पाखंड गर्भ मतदाता से अंध हुए हैं, सो तिस अंधेरे साथ उत्तम उन्मत्त मतिवारे हो रहे हैं, माया के मोहे हुए मिथ्या वस्तु को पकड़ रख रहे हैं। अति अपवित्र स्वभाव को वर्तते हैं। जब तक संसार की प्रलय नहीं, तब तक नित्य ही चिंता में मगन रहते हैं। काम स्वार्थ का परम लोभ, काम की दृष्टा में दृढ़ आशा से बंधे हुए, काम क्रोध में दृष्टि है, नीच कर्म कर दिव्य एकांत करते हैं, छल बल झूठ से अपने आप का नाश करते हैं, कपट से दिव्य इकट्ठा करने को बड़ा लाभ जानते हैं, और कहते हैं कि मेरा मनोरथ पूरा हुआ है, यह प्राप्त मैं पाऊंगा, यह अगले दिन पाऊंगा। शत्रुओं को मारने को समर्थ हूँ, बैरी को जानता हूँ, सिद्ध बलवान हूँ, सुखी हूँ, तत्पुरुष हूँ, भोगी हूँ, सात पीढ़ियों से धनवान हूँ, पुरातन हूँ, साहूकार हूँ, मेरे तुल्य दूसरा कोई नहीं, मैं ही सबसे बड़ा ठाकुर हूँ, कर्म करतूत का करता हूँ, और सब मेरे दास हैं। अज्ञान मोह बहुत चितवना, विषयों में निर्मग है। हे अर्जुन, अनेक प्रकार के विषयों में जिनका मन बड़ा भ्रमता है, मोह के जाल में फंसे हुए, काम भोगों में पड़े हुए, उनकी दशा कैसी है। यहाँ भी नरक, आगे भी नरक में पड़ेंगे, और यज्ञ मास्यतव श्रद्धा श्रेय कार्य तिनके का कैसे हैं। सो सुन, प्रथम तो अहंकार करते हैं कि किसी को सिर नहीं निभाते,
धन के गर्व में मतवारे हुए रहते हैं। लोगों से भला कहाने के निमित्त ये साध यज्ञ करते हैं, फिर अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध से भरे हुए हैं। और मैं जो आत्मा राम सब करता हूँ, सब देहों में व्यापक हूँ, तिसको नहीं जानते। सो दैत्य बुद्धि मनुष्य हैं, किसी देहधारी को दुख देते हैं, किसी की निंदा करते हैं इत्यादि। जो कठोर मनुष्य, अधम, नीच, पापी, तिनके लक्षण कहे हैं। अब अर्जुन मेरी बात सुन, तिसके साथ मैं कैसा हूँ। तिसको सुखदायक गधे की योनि, तिसको दुखदायक गधे की योनि तथा कलह, कलेश, अज्ञान से भरी हुई कुत्ते इत्यादि की आसुरी योनियों में डालता हूँ। बारंबार ऐसी कोचीन योनि में तिनको भरमाता हूँ। हे कुंती नंदन, जिन्होंने मुझे नहीं पाया, सो प्राणी बारंबार इन कुचिल योनियों में भरमते फिरते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा का नाश करने हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह तीन द्वार नरक के हैं। हे सच्चे प्रियतम, इनको त्याग कर जो तीनों से मुक्त है, तिन प्राणियों ने अपनी आत्मा को कल्याण की ओर लगाया है, सो मनुष्य परम गति को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, जो शास्त्र की मति त्याग कर अपने मन की बात पर चलते हैं और यज्ञ आदि महाशव कार्य आदि करते हैं, शास्त्र विधि त्याग के दान करते हैं, सो मनुष्य किसी कर्म किए का फल नहीं पाएंगे और न किसी प्रकार का तिनको सुख होगा और किसी समय भी परम गति को नहीं पाएंगे। इसी से हे अर्जुन, जो भले निर्मल आत्मा हैं, जो कोई यज्ञ, तप, दान, शास्त्र विद्या से करते हैं, सो प्राणी मेरी कृपा से मेरी परम गति को पाएगा। श्री नारायण उवाच। हे लक्ष्मी, 16वें अध्यायन का महाशय सुन। सोठर देश में एक राजा का नाम खंडबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। तिसके राज्य में घर घर ठाकुर मंदिर थे। वह बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। तिन घरों में स्वर्ग के जड़ाऊ थंबे जड़े हुए थे। राजा बड़ा हरिभक्त था, संत सेवक था। तिसकी प्रजा की अति सुखी थी। राजा भी दयावान, सर्व जीवों पर दया करता था। तिसके घर में बहुत हाथी, घोड़े, धन भी था। उन हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था। तिसकी धूम मची रहती। महावतों को पास न आने देता। जो महावत उस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर डाले रहते। तिसके खेद से राजा ने और देशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसे बड़ा धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने न पकड़ा। नजदीक कोई नहीं जा सकता था और वह हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता। जिधर जाता लोगों को बड़ा दुख देता। जो भी उसके आगे आता उसे तुरंत मार डालता। वन में जाए तो वन के पशु पक्षियों को मारता। नगर में लोगों को मारता। जहाँ रहता बड़ा उपद्रव करता। राजा सुनकर बड़ा चिंतावान रहता। कई उपाय करके राजा थक गया। हाथी बस में न आया। राजा को बड़ी चिंता लगी रहती थी।
एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने से एक साधु चला आता था। लोगों ने उस साधु को कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, देखो तुम श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे, मेरे नज़दीक नहीं आ सकता। नगरवासियों ने कहा, वह पशु तेरे भजन को नहीं जाने, यह तुझे मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा, मैं परमेश्वर का प्यारा हरि भक्त हूँ। जो परमेश्वर से बेमुख है तिसको मारता है, और यह भी मेरा एक ज्ञान है, जो मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा। बिना आई कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास आ पहुँचा। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु को चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझको जानता हूँ। तू पिछले जन्म पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा निभाता। हाथी ने आगे होकर चरण वंदना की। लोगों ने खबर की, राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16वें अध्यायन के पाठ का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही उसने हाथी की देह छोड़ी, देवदेही पाई। विमान पर चढ़कर राजा के सम्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुमको धर्म यज्ञ जान तेरे नगर में रहता था कि कभी कोई संत यहाँ आवे तब मेरी गति करेगा। इस संत के प्रताप से मेरी सद्गति हुई। यह कहकर वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत की और कहा, संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने इस गीता जी के 16वें अध्यायन के पाठ का फल दिया है। मैं नित्य पाठ किया करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था। साधु ने कहा, हे राजा, यह पिछले जन्म का एक अतीत का बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे। 22 वर्ष पीछे गुरुजी आए। वह अतीत मगन था। वह बड़ी समाधि लगाए बैठा था। मन में सोचता, अब इसके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद कर चुप ही रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किए हैं। यह देखकर श्राप दिया। कहा, रे मंद मत, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर नहीं नवाया और मैं उठकर दंडवत ही की है। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो तू हाथी की जून पाएगा। यह सुनकर वह बोला,
यह सुनकर वह बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होगा, पर यह कहो मेरा उद्धार कैसे होवेगा। गुरु को दया आई, कहा जो कोई गीता के 16वें अध्यायन के पाठ का फल संकल्प तुझे देवेगा, तब तेरा उद्धार होवेगा। यह सुन राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्यायन का पाठ किया करता। समय पर राजा की सद्गति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 16वें अध्यायन का फल है जो मैंने तुझको दिया है। ईश्वर की प्रार्थना कैसे करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय। आदि पुरुष अपरंपार, अलेखा पुरुष नमयम। दोहा। जगत बंधु जयोति सब जीह की जनहारा, हरि यस मांगन आयो दास प्रभु के द्वारा। हे सर्वदान। ईश्वर प्रार्थना। हे सर्वानंद सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक, अन्याकारी दयामया ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों की कोई साख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि और देवता भी आपका पार न पा सके, तो मुझ अज्ञानी कैसे आपके नामों का वर्ण कर सकते हैं। हे माँ प्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपनी अपार दया से गूंगे को बोलना तथा लंगड़े को पर्वतों से लांघना योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीव को भी अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणाविंद का ध्यान रखते हुए संसार में अनंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका सुखधाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्री कृष्ण भगवान की आरती कीजिए। श्री कृष्ण भगवान की आरती। गीता की आरती श्री गीता जी की। जय गीता माता श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जगगाता। ओम जय गीता माता। टेक जय गीता माता की मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जगगाता। ओम जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छीन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। ओम जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे तेरी मत ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे निर्भय भव सिद्ध दे। जय ओम जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ,
कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्णचंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तब बात समझा कर उसका उद्धार किया। ओम जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। ओम जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो उससे अनुराग करो। ओम जय गीता माता। सब में ब्रह्म को जानो, सबसे प्रीति करो, बेर भाव ममता वश हो करने अर्जुन अनुराग करो। ओम जय गीता माता। आरती श्री कृष्ण भगवान की। आरती की जय। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस राशि बिहारी जय गिरवर धारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। करे कंकर कटि कन कन शूर्ति, कुंडली वाला मोर मुकुट पीतांबरी सोई बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे दृढ़ दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए भव सागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे नर हरि रूप धरे, वाहन ते प्रभु प्रगटे जन के बीच खड़े। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केसी केस विदारे नर कुबेर तारे, दामोदर छवि सुंदर भगतन रखवाले। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथनिया नटवर छवि सोहे, फन फन निर्धन करत ही नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य विभीषण थापे सीता शोक हरे, द्रौपदी सुरतापति राखी करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी जय गिरवर धारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे।
ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे भगतन के दुख सारे पल में दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।